आप घबराइए मत बाबूजी, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। 90% पेशेंट ऑलरेडी ट्रीट हो चुका होता है, क्योंकि उन्हें एक आश्वासन हो जाता वो है, विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर ने कहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं उड़ान स्टूडियो। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पे हर बार एक नई अवेयरनेस लाते रहते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे हमारे समाज में चल रही कोई भी एक्टिविटी के बारे में हो। आज हम बैठे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जिनका नाम ही इलाज बन चुका है फरीदाबाद के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल प्राशर। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय निकाल के दिया। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी ऑन योर चैनल। सर, हम आज आपसे कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं जो जी। कि बहुत जरूरी हैं कि हम हर रोज एक अखबार में खबर पढ़ते हैं कि डायरेक्टली एसी से निकलते के साथ ही गर्मी में जाने पर ब्रेन हैमरेज हो गया। जैसा कि हीट वेव अभी चल रहा है, मई के महीने में इतनी गर्मियां हैं, तो ये जून और जुलाई तो और टफ हो जाएंगे गर्मियों के लिए। देखो शिवम, क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो एक 37 डिग्री के अराउंड होता है, जो हम मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल कोर टेम्परेचर होता है। अगर हम एसी में 24 डिग्री 22 डिग्री या उससे नीचे करके टेम्परेचर पे हैं एंड सडनली हम लोग अगर बाहर जाते हैं 38 या 40 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो एक वैसोवेगल इफेक्ट पड़ता है, जिसमें क्या होता है, नर्व्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन जो होते हैं हमारे ब्रेन के, वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं। उनकी वजह से हमें कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी मैं जनरली पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ, या मैं अवेयर भी यही करता हूँ कि कभी आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपने एसी ऑन किया हुआ है, सपोज 20 22 24 डिग्री टेम्परेचर पे किया हुआ है, तो जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो पहुंचने से 2 मिनट पहले आप अपना एसी ऑफ करें, थोड़ी विंडोज डाउन करें, और एक बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर लें जब तक गाड़ी से उतरने से पहले। एग्जैक्टली एक्लेमेटाइजेशन आपका नॉर्मल हो जाना चाहिए, तब आप गाड़ी से उतरें। ओके। तो उस कंडीशन में आप सेफ हैं, आपको बीमारी भी नहीं होगी, आपको कोल्ड भी नहीं होगा। सर, ऐसी कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे कि जो हमें गर्मियों में अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर लानी चाहिए, चाहे वो हेल्दी खाने से रिलेटेड हो या कुछ भी आप बताना चाहें? देखिए, जनरली तो मैं यही मानता हूँ, सर्दियों में हम कुछ भी खाएं सब पच जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो बात करेंगे, गर्मी जो होती है, समर्स आर द बेस्ट पार्ट, कि आप जब बहुत ज्यादा लिक्विड लें, आप अपने मनपसंद के फ्रूट्स लें, आप जितना चाहें सिट्रस फ्रूट लें, आप आम का पन्ना पिएं, आप तरबूज लें, खरबूज लें। ये चीजें वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी को बहुत टेम्परेचर बहुत डाउन करती हैं और जो आपको बहुत ही सुकून देती हैं। एंड देन सेकंड पार्ट इज कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो आपको जितना हो सके नींबू पानी हो गया या लेमन वाटर हो, लेमन वाटर के साथ साथ जैसे आप मिक्स करके बना सकते हैं, जैसे सत्तू हो गया, कतीरा हो गया, गोंद कतीरा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई ऑलवेज से, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। सर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो कि आपने देखा होगा सोसाइटीज के अंदर स्कूल से आते हैं वैसे ही पसीने में हो रहे होते हैं बच्चे, फिर आने के बाद वो घर में थोड़ा बहुत कुछ खाया और खेलने भग जाते हैं, पसीने में लथपथ रहते हैं, उसके बाद एकदम वो नहा लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पैक्टफुल, मतलब उसमें कितना नुकसान है हमारी बॉडी वो डेफिनेटली हार्मफुल है। कभी भी आप अगर बाहर से पसीने से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप एसी में एंटर ना करें, आप पहले पंखे में जाएं, पसीने सुखाएं, आप कपड़े चेंज करें। अगर आपको बाथ लेना है, अगर आप नहाना चाहते हैं, तो पहले पसीने आपके सेटल डाउन होना चाहिए, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है आपके रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आएगा तभी आप नहाएं। अब बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि हमारे बच्चे को कोल्ड हो गया, कफ हो गया, आते इसने नहा लिया या आते ठंडा पानी पी लिया। नहीं, वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले अपने बच्चों को सिखाना है कि जब आप आने के बाद पहले अपना टेम्परेचर सेटल डाउन होने दें, धीरे धीरे उसके कपड़े चेंज करें। उसके बाद अगर बच्चा नहाना चाहता है या ठंडा पानी पीना चाहता है, मैं आई ऑलवेज प्रेफर कि आप बर्फ का पानी ना दें, मटके का या नॉर्मल पानी दें, उसकी वजह से वरना कोल्ड कफ हो सकता है। मेरा एक सवाल और है कि जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, ये सब चीजें हैं, आपकी जर्नी अगर मैं जानना चाहूँ और हमारी वीडियो के माध्यम से लोग डॉक्टर विशाल प्राशर को जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनका काम लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लोग काम तो मुंह से बोलता है। सर, मैं खुद सर को कई बार दिखा चुका हूं और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, मैं सर के साथ काम भी कर चुका हूं। मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जिस सेंटर के अंदर मैंने, जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया, आज उसी हॉस्पिटल में उन्हीं डॉक्टर के साथ बैठ के मैं अपने चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं अपने सर के साथ बैठा हूँ। तो सर, डॉक्टर बनने की जर्नी के पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जर्नी रही आपकी लाइफ की? आई मस्ट से कि एक समय होता है यार, जब किसी ने ना ऐसा वक्त देखा होता है कि घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और पैसा नहीं है या कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। उस समय मैंने सोचा कि आई थिंक
आई शुड बी अ डॉक्टर। तो उस दिन मैंने ठान लिया, और ये बात है 2007 में मैंने अपनी 12th पास किया। उसके बाद ऑल इंडिया पीएमटी मैंने दिया। उसके बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 8th रैंक मेरी आई, जो कि काफी अप्रिशिएट थी। उसके बाद मैंने वहां से अपना एमबीबीएस पास आउट किया। उसके बाद फैमिली मेडिसिन के कोर्सेज किए, और आज मैं आपके सामने हूँ। और मेरा मोटिव ये नहीं होता हमेशा कि आई एम डूइंग दिस एज अ प्रोफेशनल वर्क। आई एम डूइंग इज कि सामने वाले के चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज कि मैं पेशेंट को एज अ पेशेंट नहीं लेता, मैं एज अ उसकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता हूँ। सर इसीलिए हमने टाइटल ही इसी तरीके से दिया कि आपका नाम ही इलाज बन चुका है, जी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने खुद यहाँ देखा है कि जो पेशेंट यहाँ आते हैं, चाहे वो डायबिटिक के लिए आपसे कंसल्ट कर रहे हो, चाहे वो बच्चों के लिए आपसे कर रहे हो, चाहे वो जनरल हेल्थ के लिए आपसे कंसल्ट कर रहे हो, एक आपका प्रोफेशन अलग है और दूसरा आपका बात करने का तरीका। जो उस प्रॉब्लम में वो आते हैं, आप उसको सुनने के बाद जो उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उससे ही वो आदमी ठीक हो जाता है। दवाइयां बात की चीज होती है, कहते हैं ना सर, अगर डॉक्टर कंधे पे हाथ रख के बोलते कि आप ठीक हो जाओ, तो उसी से बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। देखो तो वो शिवम, चीजें हैं। मेरा मानना यह है मेडिसिन कम्स आफ्टर। पहले आपको पेशेंट को अश्योर करना है कि आप उसके साथ हो, उसके साथ खड़े हो। कंधे पे हाथ रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप एक एश्योरिटी के साथ कंधे पे हाथ रखते हो और बोलते हो, आप माता जी आप घबराइए मत, बाबूजी आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, 90% पेशेंट ऑलरेडी ट्रीट हो चुका होता है, क्योंकि उन्हें एक आश्वासन हो जाता वो है, विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर हमारे साथ है एट एनी कंडीशन। तो वो एक चीज है जो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आया हूं, जो मुझे पता है एक अश्योर, मतलब आप पेशेंट को अश्योर कर देते हो कि आप उसके साथ हैं। और ह्यूमैनिटी के नेचर से भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले पेशेंट कम्स फर्स्ट। सर नहर पार्क की अगर हम बात करें, जहां हम बैठे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर सर्वोदय हेल्थ क्लिनिक पे, नियर बाय 40 सोसाइटियों के बीच में घिरा हुआ आपका क्लिनिक है। और सारी सोसाइटी के अंदर, अगर मैं रैंडमली आप सबको ओपनली चैलेंज कहता हूं, अगर देखने वाले भी आते लोग जानते ही होंगे, जितने लोग भी इसे देखेंगे वीडियो को, सर को सब पहचानते हैं, तो रैंडमली इतनी फैन फॉलोइंग बनाना, पेशेंट्स हैं, पेशेंट से वो फैमिली टच रखना कि पेशेंट्स रात को भी कॉल करके आपसे पूछते होंगे, परेशान करते होंगे, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है बड़ी, कि उसे बड़े पेशेंटली सुनना, रात की चाहे 2 बजे कॉल है या 1 बजे कॉल है, उन्हें टैकल करना, उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण देना, उन्हें दवाइयां बतानी कि आप ये ले लीजिए या ये कंसल्ट कर लीजिए, सुबह के मिलिए। तो सर वो एक पूरा शेड्यूल आपका जितना रहता है, तो ये अचीव जो आपने किया है सर, लॉन्ग टर्म होता है प्रोसेस, एकदम नहीं मिलती इतनी कामयाबी या इतना नाम नहीं बनता। तो सर ये सफर कैसा रहा? ये बहुत अच्छा रहा। और शिवम, आई मस्ट से इट्स अ वाइस वर्सा। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो सामने वाला भी उतना ही करता है। हाँ, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कॉल, डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं, देखो। पर मैं इतना ही कहूंगा, अगर कोई परेशान है तभी अपने को कोई याद करता है। अपने को कोई क्यों याद करेगा रात को 1 बजे 2 बजे? यार उनको प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन है, पेट में प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, उनका सडन कोई प्रॉब्लम होती है। या बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ओल्ड एजेस हैं, जो 80 प्लस हैं या 90 प्लस हैं, सडनली स्ट्रोक या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कहाँ जाएंगे यार? अगर मैं अपने से लगा के देखूं, मेरे पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है और मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं डेफिनेटली अपने फैमिली डॉक्टर को या किसी को कॉल करूंगा, जिससे कि वो एक अश्योरमेंट देने कि हाँ आप ये कर लीजिए या आप ले जाइए, लाल रूटीन बता दें ताकि एग्जैक्टली। सेकंड वाइस वर्सा, मैंने क्यों कहा, बहुत सारे पेशेंट मेरे ऐसे हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं यार, कि मैं उनको अगर आज भी फोन करके बोलूं ना कि बहुत सारे पेशेंट है, लाइक समर पम्प्स की बात करें, एक सीमा पेशेंट है मेरी, तो शी यूज्ड टू मेक केक्स। वो इतना प्यार करती है, हर डॉक्टर्स डे पे यार मुझे केक भेजती हैं। तो सर ये प्यार जब भी है जब आपने इतना बनाया है, सेवा करी है। और ऑब्वियसली बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और जब जब उनका टाइम आता है वो मेरे लिए खड़े होते हैं। और यही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है नहर पार्क के बारे में, कि आप किसी भी सोसाइटी के बाहर मत जाओ, आप केवल एक कॉल करो या एक ग्रुप में मैसेज डालो, आपके लिए 50 लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई लाइक। एंड सर मैं आपसे कुछ जस्ट छोटे क्यूए सेशन पे बात करते हैं, तो आप ऐसी कुछ टिप्स दें, जैसे कि हेल्दी लाइफ के लिए रूटीन क्या मंत्र होना चाहिए, कि हमें अपनी रूटीन में लाना चाहिए रोज? देखिए, अगर इफ यू आर लिविंग हेल्दी लाइफ, तो आपको बहुत सारी चीजों की नीड होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो मेरा मानना ये है, आई बिलोंग टू वेरी नॉर्थ इंडिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सोक्ड आलमंड्स या कुछ वॉलनट आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ब्रेन के लिए अच्छे हैं, आपकी हड्डियों के लिए अच्छे हैं, कैल्शियम अच्छा होता है। रेजिन्स आप ले सकते हैं, गर्मियों का मौसम है तो आप हर तरह का जूस ले सकते हैं, लाइक आप प्रोटीन जूस ले सकते हैं, जैसे सत्तू का जूस ले सकते हैं, सत्तू का पानी आप ले सकते हैं।
You should take- जो लोग रसना या टैंग लेते हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ या See, ले सकते हैं, या उसकी जगह हमें ORS या इलेक्ट्रोल लेना बेटर है? एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता था। जो हम ओआर रसना और उस टैंक की बात कर रहे हैं, उन समय प्रेजर्वेटिव्स हो सकते हैं। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि उससे अच्छा है कि जैसे वाटरमेलन थोड़ा लें, उसे आप अच्छे से ग्राइंड कर लें, ब्लेंड कर लें, उसके बाद उसमें पानी ऐड करें, ठंडी ठंडी चीजें ऐड जी। करें। वो नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे होते हैं जिन्हें हम नेचुरली बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैंग और रसना। हाँ, ओआरएस की बात करें, डेफिनेटली गर्मी है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, हमारे आयंस लॉस होते हैं, तो हमें ओआरएस, नारियल पानी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन टेक एवरी डे इफ यू आर नॉट डायबिटिक। तो आप वो चीजें ले सकते तो जैसा कि डॉक्टर विशाल ने खुद बताया कि आपको क्या अपनी हेल्थी लाइफ रूटीन के लिए लाना चाहिए, गर्मियों में कैसे बचाव करें, और अगर सर से आप कांटेक्ट करना चाहते हो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, वैसे हम चाहेंगे आप स्वस्थ रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हमारा क्लिनिक का, सेंटर का जो भी नंबर डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, उनसे आप बात कर सकते हैं। सर आपके लिए अवेलेबल है मॉर्निंग 10 to 1 PM एंड 6 to 8 PM इवनिंग में, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर विशाल प्राशर से। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, एंड दैट्स रियली, इट्स माय प्लेजर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ चेयर शेयर करने के लिए मेरे को इस तरह से मिला है माहौल, तो Always. आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम होता है अवेयरनेस। बस मैं यही कहूंगा, यू डोंट नीड टू से थैंक्स,